आज के वीडियो में विलियम मैकडूगल से संबंधित 50 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। विलियम मैकडूगल कौन थे दोस्तों? एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल। दोस्तों विलियम मैकडूगल किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इनका प्रवृत्ति का सिद्धांत है इंस्टिंक्ट सिद्धांत। प्रवृत्ति के सिद्धांत के लिए इन्हें जाना जाता है। विलियम मैकडूगल के अनुसार व्यवहार का आधार क्या है? तो दोस्तों इनके अनुसार व्यवहार का आधार जन्मजात प्रवृत्तियाँ व्यवहार का मूल आधार होती है। अगला प्रश्न है इंस्टेंट का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों प्रवृत्ति इसका अर्थ होता है। विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? तो दोस्तों 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी विलियम मैकडूगल ने। प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। विलियम मैकडूगल के अनुसार प्रेरणा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों प्रेरणा का स्रोत मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मैकडूगल का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो दोस्तों उनका जो सिद्धांत है वो उद्देश्यवादी सिद्धांत है। उद्देश्यवाद से उनका सिद्धांत जुड़ा हुआ है। उद्देश्य का पूर्ण व्यवहार का समर्थन कौन करता है? तो दोस्तों उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का पूर्ण समर्थन विलियम मैकडूगल करते हैं। मैकडूगल के अनुसार मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों लक्ष्य निर्देशित मानव का व्यवहार होना चाहिए। मैकडूगल का संबंध किस शाखा से? तो दोस्तों सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित थे विलियम मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार प्रवृत्ति के कितने घटक होते हैं? तो दोस्तों प्रवृत्ति के 3 घटक होते हैं विलियम मैकडूगल के अनुसार। 3 घटक कौन कौन से हैं दोस्तों? तो संज्ञानात्मक घटक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 घटक होते हैं प्रवृत्ति के। भय किस प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो दोस्तों भय पलायन की प्रवृत्ति से जुड़ा है। क्रोध किस प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो दोस्तों क्रोध संघर्ष की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। अगला दोस्तों मातृत्व भावना किस प्रवृत्ति से जुड़ी है? तो दोस्तों मातृत्व की भावना माता पिता प्रवृत्ति से जुड़ी है। जिज्ञासा किस प्रवृत्ति से संबंधित है? तो दोस्तों जिज्ञासा खोज प्रवृत्ति से संबंधित होती है। भोजन में संबंधित प्रवृत्ति कौन सी है? तो दोस्तों भोजन की मूल प्रवृत्ति भूख होती है। भूख प्रवृत्ति भोजन से संबंधित प्रवृत्ति है। समूह में रहने की इच्छा किस प्रवृत्ति से जुड़ी है? तो दोस्तों समूह में रहना यानी सामाजिक प्रवृत्ति से जुड़ी है। विलियम मैकडूगल के अनुसार सीखने की जड़ क्या है? तो दोस्तों प्रवृत्तियाँ ही सीखने की जड़ है। दोस्तों जानकारी आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रवृत्तियाँ किस अवस्था में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं? तो दोस्तों बाल्यावस्था। विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से 12 वर्ष की होती हैं, इसमें प्रवृत्तियाँ सर्वाधिक सक्रिय होती है। मैकडूगल का सिद्धांत किसने आलोचित किया? तो दोस्तों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की। व्यवहारवाद का विरोध कौन करते हैं? तो दोस्तों विलियम मैकडूगल विरोध करते हैं व्यवहारवाद का। अगला प्रश्न मैकडूगल ने व्यवहार को कैसे परिभाषित किया? तो दोस्तों उन्होंने उद्देश्यपूर्ण क्रिया के रूप में व्यवहार को परिभाषित किया। प्रवृत्तियाँ बदलती है या नहीं? तो दोस्तों प्रवृत्तियाँ जो होती हैं ये बदलती नहीं बल्कि ये जन्मजात होती है। अगला है दोस्तों विलियम मैकडूगल के अनुसार भावना का स्रोत क्या है? तो दोस्तों भावना का स्रोत प्रवृत्तियाँ होती हैं। इंस्टिंक्ट थ्योरी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये प्रेरणा से जुड़ी है, प्रेरणा से संबंधित है। मैकडूगल का सिद्धांत किस शताब्दी में आया था? तो दोस्तों ये 20वीं शताब्दी में आया था विलियम मैकडूगल का सिद्धांत। मैकडूगल के अनुसार मानव क्यों कार्य करता है? तो दोस्तों प्रवृत्तियों के कारण वह कार्य करता है। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति किससे जुड़ी है? तो दोस्तों ये आत्मरक्षा की जो प्रवृत्ति है सुरक्षा नामक प्रवृत्ति से जुड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न प्रवृत्तियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियाँ जो है ये बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होती है। और दोस्तों मैकडूगल का सिद्धांत का मुख्य दोष क्या है? कि प्रवृत्तियों की संख्या अस्पष्ट होना। मैकडूगल ने सामाजिक व्यवहार पर क्या जोर दिया? तो दोस्तों उनके अनुसार सामाजिक व्यवहार प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। अगला है दोस्तों मैकडूगल का सिद्धांत किसके विपरीत है? तो दोस्तों सीखने के सिद्धांतों के विपरीत माना जाता है मैकडूगल का सिद्धांत। मैकडूगल ने भावनाओं को किससे जोड़ा है? तो उन्होंने मूल प्रवृत्तियों से जोड़ा भावनाओं को। आक्रामकता किस प्रवृत्ति से संबंधित है? तो दोस्तों आक्रामकता जो है ये संघर्ष की प्रवृत्ति से संबंधित होती है। मैकडूगल ने मानव व्यवहार को कैसे देखा? तो दोस्तों उन्होंने जैविक दृष्टि से मानव व्यवहार को देखा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रवृत्ति किस प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों प्रवृत्तियां जो होती है ये सार्वभौमिक होती है। मैकडूगल का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये जैविक आधार पर आधारित है मैकडूगल का सिद्धांत। बाल विकास में मैकडूगल का महत्व क्या है? तो दोस्तों व्यवहार की व्याख्या करने के लिए विलियम मैकडूगल है इन्हें जाना जाता है। प्रवृत्तियाँ व्यक्ति को क्या देती हैं? तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियाँ जो है ये व्यक्ति को प्रेरणा के रूप में प्रेरणा प्रदान करती है। अगला प्रश्न मैकडूगल की कितनी भावनाएं बताई गई हैं? तो मैकडूगल ने प्रवृत्तियों से जुड़ी कई भावनाएं बताई है। मैकडूगल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों विलियम मैकडूगल इनका पूर्ण नाम है। विलियम मैकडूगल किस देश के हैं? तो दोस्तों ये ब्रिटेन के निवासी है। इंस्टेंट थ्योरी किसका सिद्धांत है? तो दोस्तों ये मूल प्रवृत्ति से संबंधित सिद्धांत है और इसका दूसरा नाम प्रवृत्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न, मैकडूगल ने चेतना पर जोर दिया या नहीं? तो दोस्तों मैकडूगल जो थे उन्होंने चेतना पर ही सर्वाधिक जोर दिया। मैकडूगल का सिद्धांत किससे प्रेरित है? तो दोस्तों उद्देश्यपूर्ण व्यवहार से प्रेरित है। मैकडूगल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों प्रवृत्तियों का सही विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों विलियम मैकडूगल का मुख्य योगदान क्या है? तो दोस्तों प्रवृत्ति सिद्धांत में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके टीचर एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।